SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन पर। नरेशन, सबसे पहले इसको बताने के लिए नरेशन को आपको समझना होगा कि नरेशन होता क्या है। अब नॉर्मली जो आप समझते हैं, जैसे आपको ऐसे एक सेंटेंस दिया रहता है, फिर उसको आप जो है यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ करते हुए आप इसको जोड़ देते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये इसका क्वेश्चन दिया गया था, ये हमने आंसर कर दिया। आंसर ये नरेशन इतना तो आपने जो किया वो तो ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया, लेकिन इसको आपको समझना होगा कि आप कर क्या रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये वाली क्या चीज़ है। अब जो आपकी ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, ऐसे आपको एक कामा मिलेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा मिलेगा, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो सकता है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा हो सकता है। तो ऐसे सबसे पहले ग्राफ के रूप में आपको ऐसे मिलेगा, एक डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में रहेगा, दूसरा पोर्शन एक कामा छोटा सा लगा रहेगा, उसके इधर वाला ये पोर्शन रहेगा। इस टाइप को आपसे मिल सकता है, इतना आपको मिलेगा। ये सिचुएशन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो कामा है यहाँ इनको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह पे कोई एक हम कंजंक्शन यूज करते हैं। भाई ये दो चीज़ समझो कि दो ईंटें हैं बड़ी बड़ी, इसको मुझे जोड़ना है, तो बीच में ये सब कामा वामा हटा के बीच में यहाँ आप एक जो है गोंद जैसा फेविक्विक जैसी कोई चीज़ लगाते हैं जोड़ने वाली और लास्ट में जो है ये भी कामा आप रिमूव कर देते हैं। जो ये फेविक्विक जैसी चीज़ है, इसको लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। यहाँ पे हम कंजंक्शन लगाते हैं और ये दोनों क्लोज को, एक क्लोज ये दोनों क्लोज को हम जोड़ देते हैं। अब ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आइए समझते हैं इसकी टेक्निकल लैंग्वेज को, इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे और इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे। आपका जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोल रहे हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्यों नाम पड़ा या इसका रिपोर्टेड स्पीच नाम क्यों पड़ा। तो इसके लिए पहले आप नरेशन समझिए कि नरेशन होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो नॉर्मली जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए एक दो लोग हैं, ये जो है एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक। दो व्यक्ति हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक। एक तीसरा आदमी है यहाँ पे, ये इनकी बातों को सुन रहा है। तो अब इन दोनों की बातों, ये दोनों लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये महोदय बात सुनने के बाद एज इट इज़ किसी तीसरे पर्सन से जाके बता दिए, इनसे मान लीजिए बता दिए एज इट इज़, बात जैसी बात थी एकदम हूबहू इन्होंने इनको बताया। ये दोनों लोग जैसी बात किए थे, ये महोदय क्या किए, उसको सुनने के बाद इन्होंने चुंगली कर दी। तो चुंगली दो टाइप की होती है, एक चुंगली होती है जैसा एकदम सुना हो, हूबहू एकदम वही चीज़ आप बोल दो, उसी को बोला जाता है डायरेक्ट नरेशन। और अगर जो जैसा आपने सुना है आप हूबहू वैसा ना बोल पाओ, आप उसका सारांश निकाल के बोलते हैं या उसके जैसे उसका भाव निकाल के बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अच्छा, इनडायरेक्ट नरेशन ही ज़्यादा यूज में आता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, जितनी बात आप हूबहू सुनते हैं, क्या हूबहू आपको सारी बातें याद हो जाती हैं, तो हूबहू आपको नहीं याद होता है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट नरेशन का इजाद हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन का जो है वर्णन हुआ। अच्छा आप ये बताइए, जैसे एक शब्द होता है रिपोर्टर, तो रिपोर्टर आपने कहाँ सुना है, रिपोर्टर शब्द आपने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ रिपोर्टर सबसे ज़्यादा कॉमन इन्हीं के लिए है। तो न्यूज़ रिपोर्टर क्या करता है, न्यूज़ रिपोर्टर ये करता है कि जैसे मान लीजिए इस प्लेस पे घटना हुई, इस प्लेस पे घटना हो, कोई घटना हुई, तो ये महोदय इस प्लेस पे होते हैं, इसको देखते हैं, या नहीं भी हैं तो कहने का मतलब ग्राउंड जीरो पर ये आते हैं, कहने का मतलब इस प्लेस पे आएंगे, सब कुछ देखेंगे, तब जो है जो इनका मेन न्यूज़ चैनल होगा वो अपने न्यूज़ चैनल को बताएंगे, तब न्यूज़ चैनल आप तक समाचार पहुंचाएगा। कभी कभी आप समाचार सुने होंगे, तो आप जो है चैनलों पर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि इसके बाद का समाचार हम सीधे आपको जो है लाइव रिपोर्टर के पास ले चलते हैं।
तो रिपोर्टर कौन होता है? रिपोर्टर वही होता है जो घटना को देखता है और देखने के बाद आपको बताता है। तो इसीलिए इनको रिपोर्टर बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब, अब इस वाले पोर्शन में ये वर्ब जो है ये रिपोर्टर के अकॉर्डिंग टू है। कहने का मतलब ये जो वर्ब है ये रिपोर्टर के लिए वर्ब है। रिपोर्टर ये बताएगा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टर है। और रिपोर्टेड स्पीच इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी स्पीच होती है। स्पीच आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है, स्पीच आपकी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब ये इनकी वर्ब है जो रिपोर्टिंग कर रहा है और उसके बाद ये इनका सेंटेंस है। इस वाले क्लोज में आपको बताया जाएगा कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर कौन है। इधर वाले में आपको क्या बताया जाएगा कि रिपोर्टर का सेंटेंस क्या है। यही टोटल कहानी है। एक बार आप इसको फिर से समझो। रिपोर्टर वो होता है जो रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्टर आपका दो टाइप से हो सकता है। रिपोर्टर आपका दो टाइप से हो सकता है। जैसे ये दो लोग हैं, आपस में ये दो लोग बात कर रहे हैं, ये तीसरे महोदय हैं, ये सुन रहे हैं। इन्होंने सुनने के बाद एक चौथे आदमी से या पांचवें आदमी से, जिससे भी इन्होंने बात डायरेक्ट पहले इनकी सुनी इन्होंने डायरेक्ट बात, फिर उसके बाद इनसे इन्होंने चुगली कर दी। हूबहू सेंटेंस बोला तो डायरेक्ट नरेशन उसको बोला जाएगा। हूबहू नहीं बोला तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन बोला जाएगा। और रिपोर्टर, अब आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टर कौन कौन हो सकता है। रिपोर्टर एक ही हो सकते हैं और रिपोर्टर इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आप बात कर रहे हों, ये मान लीजिए मैं हूँ और ये हैं आप, ठीक। हम आप बात कर रहे हैं। हम आप बात करने के बाद मान लीजिए कि आप ही ने जाके किसी को जो है, मतलब आप ही ने जाके किसी को जो है बताना शुरू कर दिया, आप ही ने चुगली शुरू कर दी, या आपने नहीं शुरू किया, मैंने ही चुगली शुरू कर दी। कहने का मतलब मैंने ही किसी को बताना शुरू कर दिया। तो अब इसमें से ये देखा जाता है कि रिपोर्टर यहाँ से भी निकल सकता है। कन्वर्सेशन में से एक लोग कोई बात लीक कर सकते हैं, यहाँ से भी एक रिपोर्टर निकल सकता है, या रिपोर्टर कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग करने वाला होता है, वो दो लोग जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन में शामिल हैं उनमें से भी कोई एक हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो इस वार्तालाप में शामिल नहीं है। वो दूर से खड़ा जो है या पास से खड़ा किसी की बातों को सुन रहा है और हूबहू जाके किसी और अन्य आदमी को वो चीज़ बता रहा है। तो नरेशन अगर जो सामान्य शब्दों में देखा जाए, बहुत आसान शब्दों में समझा जाए, तो ये एक टाइप की चुगली है। चुगली करना ही समझिए कि नरेशन है। आप हूबहू एकदम बात बोल देते हैं तो डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। हूबहू नहीं बोलते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। अब इसमें आपने एक चीज़ और देखा कि जो हूबहू बात रहती है वो डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा के बीच में रखी जाती है। कोई ये डबल लगाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुतायत आपको डबल के मिलते हैं इसलिए डबल बताया जाता है। आप यहाँ सिंगल भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ आप सिर्फ एक कामा लगाओ, एक कामा यहाँ लगाओ, एक कामा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोमा से भी वही काम करेगा जो आपका डबल कामा काम करता है, लेकिन डबल प्रचलन में ज़्यादा है इसलिए आपको इसके उदाहरण देखने को ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आप सिंगल लगाएंगे तो वो भी गलत आपका नहीं है। अब ये तो हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। हमने बताया कि रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और आपको करना क्या है। आपको करना है जैसे ये है डायरेक्ट नरेशन, नीचे वाला भी डायरेक्ट नरेशन है। अब इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। हमने नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। अब इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो नॉर्मली आप इसका शकल देख रहे हैं, शकल देखने के बाद आपको लगेगा कि बस अब ये इस कामा को यहाँ से हटा दीजिए, इस कामों को यहाँ से हटाइए, यहाँ आप एक कोई कंजंक्शन लगा दीजिए, बस आपका बन के तैयार हो गया। इतना आप करते हैं, ये तो प्राथमिक चीज़ हो गई। इसके अलावा भी कुछ इसमें और परिवर्तन होते हैं, कुछ चीज़ों को और ध्यान दिया जाता है, तो वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अब जैसे सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे आप जोड़ने वाला कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो कैसे आता है। वो आप कैसे निर्धारित करेंगे कि इसमें दैट आएगा, या इसमें इफ़ आएगा, या इसमें विदर आएगा,
या इसमें WH वर्ड आएंगे, या इसमें आपका जो है इन्फिनिटिव लगा के कभी कभी डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हालांकि टू को कंजंक्शन नहीं बोला जाता है, या आप इसमें दैट यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के जो है आपके कंजंक्शन यहाँ पे चलते हैं। तो ये इनमें से आएगा कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है, ये निर्धारित करता है इधर वाला पोर्शन। ये सेंटेंस जिस टाइप का होगा उसी के अकॉर्डिंग टू ये आप कंजंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब ये मैक्सिमम सेंटेंस इधर वाला कितने टाइप का हो सकता है? जैसे ये सेंटेंस मैक्सिमम इधर वाला आपका 5 टाइप का हो सकता है, 5 टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव सेंटेंस अगर जो रहेगा तो आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस असर्टिव है, क्या पहचान है सेंटेंस असर्टिव होने की? तो उसमें आपको ये देखना होगा कि जो ये इधर वाला पोर्शन है, अब जैसे ये एक क्लोज हो गया, ये दूसरा क्लोज हो गया, तो इसका हिस्ट्री नई शुरू हो गई। तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वर्ब मिलेगा। ये पैटर्न अगर जो मिल गया, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो ये समझ लेना ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान है, ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस के साथ जब इधर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ जो आप कंजंक्शन यूज करेंगे वो कंजंक्शन आप दैट लगाएंगे। अब असर्टिव सेंटेंस का एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अब जैसे एक सेंटेंस है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ आपने देखा जैसे ही सेड, राम इज़ ए गुड बॉय, इसमें वर्ब, इसमें सब्जेक्ट कहाँ, ये देखिए आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब। बस इतने से ही मुझे पता चल गया ये सेंटेंस असर्टिव है। अब जब ये सेंटेंस असर्टिव रहेगा जब आप, ये है डायरेक्ट नरेशन, क्यों डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में है, और ये वक्ता की कही गई डायरेक्ट बात है। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ आप इनको कामा को ये हटाएंगे और यहाँ एक कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे तो पता चलेगा दैट। मुझे कैसे पता चला दैट आएगा? तो ये असर्टिव सेंटेंस मैंने इधर देखा, तो मोटा मोटी आपने ये देखा कि जो ये कंजंक्शन आप यूज करते हैं, इसको गवर्न करने वाला कौन है, इसको निर्धारित करने वाला कौन है? तो इसको निर्धारित करने वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच है। कंजंक्शन को रिपोर्टेड स्पीच निर्धारित करता है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग टू आप कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता चल रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी थियरी वाले आते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल वाले आते हैं। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि जो ये कंजंक्शन आप यूज करते हैं, कंजंक्शन का निर्धारक कौन होता है? तो कंजंक्शन का निर्धारक आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब चलिए जो है दूसरा देखते हैं। जैसे हमने आपको सेंटेंस इधर बताया कि यहाँ कंजंक्शन आएगा इनके अकॉर्डिंग टू। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं? तो ये मैक्सिमम 5 टाइप के हो सकते हैं। अब ये जो 5 टाइप के हैं, इन्हीं पाँचों का आप पहले पाँचों की पहचान जान लीजिए, और फिर फिक्स है कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा या तो इफ़, या तो विदर, या तो WH वर्ड। ऐसे पाँचों फिक्स हैं। पाँचों का आप पहचान, पाँचों सेंटेंस को पहचानने का तरीका जान जाइए और पाँचों के कंजंक्शन आप समझ लीजिए, बस आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अब देखो असर्टिव का मैंने आपको बता दिया है, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव का। जैसे इधर वाला पोर्शन मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन। फिर यहाँ मैं लिखा इज़ ही अ बॉय, ठीक, इज़ ही अ बॉय। अब यहाँ जो आप इज़ देख रहे हैं, इज़ ही अ बॉय, मुझे ये कैसे पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करने का दो तरीका होता है। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे लास्ट में आपको, जहाँ फुल स्टॉप इसके पहले आप असर्टिव में देखे थे, वहाँ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, प्रश्न बनते हैं दो टाइप से। प्रश्न जब बनते हैं तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज होती है, सहायक क्रिया, जो हालांकि ये इस यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का भी फंक्शन करती है और आपका ऑक्सिलरी वर्ब का भी फंक्शन करती है। अगर जो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाली है, वो आप देख लीजिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है मेन वर्ब होते हुए भी ये ऑक्सिलरी के जैसे बिहेव करती है।
तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के पहले आपका सहायक क्रिया आ गई, तो ये भी एक पहचान होती है इंट्रोगेटिव बनाने का। तो मुझे ये देख के पता चल गया, मतलब ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन और प्लस सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, तो मुझे ये पता चल गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब मुझे पता चल गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए यहाँ जब आप कामा हटाएंगे, ये दोनों जब कामा हटाएंगे और बीच में कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, तो कंजंक्शन आप ऐसी सिचुएशन पे लगाएंगे इफ़ या विदर, इफ़ या विदर, इन दोनों में से कोई आप एक भी एक यहाँ पे लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन भी आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे ये तो सिर्फ ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है, और दूसरा आप क्या देखेंगे, इसी ऑक्सिलरी के पहले एक आपको WH वर्ड मिलेगा। उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन पे WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। अब जैसे आप देखो, अब जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन, वाई आर यू टीचिंग मी, समझ रहे हैं। ये आपका जो है, सॉरी हाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। अब यहाँ आपने देखा, ये देखो सब्जेक्ट मुझे मिला, सब्जेक्ट के पहले मुझे ऑक्सिलरी वर्ब मिली, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड मिला। तो क्वेश्चन आपके दो टाइप के होते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, या तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आपको एक WH वर्ड मिलेगा। तो दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जब सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो हमने बताया इफ़ या विदर में से कोई एक लगाइएगा कंजंक्शन जोड़ने के लिए। ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो इसी WH वर्ड से ही सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तब आपको यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ा ईजी होता है। अब मुझे जोड़ना अगर जो इसको होगा तो मैं यहीं लिखूँगा ही आस्क्ड व्हाई। अब ये व्हाई लिखने के बाद मुझे सेंटेंस को सीधा कर देना है। सेंटेंस सीधा करने का मतलब अब ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट ये आपका है, यहाँ लिखा जाएगा प्रनाउन के चेंज के अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट आप यहाँ लिखेंगे, फिर ये वर्ब आप लिखेंगे, वर्ब भी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे, फिर बाकी की जो चीज़ें रहेंगी वो आप लिखेंगे। अभी वर्ब का चेंज और प्रनाउन का चेंज मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी सामान्य सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, और वो 5 टाइप के सेंटेंस आपके कौन कौन से कंजंक्शन लेते हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन वर्ड जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उनका कंजंक्शन क्या यूज होता है, तो उनका कंजंक्शन वही WH वर्ड यूज करते हैं जो WH वर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हुआ है, सेम वही हूबहू वही चीज़ यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, थियरी वाले क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये 5 टाइप की हो सकती है। तो 5 टाइप में एक आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप कौन से होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होने वाले, दूसरा कौन सा होता है WH वर्ड रहेंगे और तब इसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी इससे शुरुआत होने वाले। जो आपके ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होने वाले, इनके लिए कंजंक्शन आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो इनके लिए कंजंक्शन आप इफ़ यूज़ करेंगे या तो विदर यूज़ करेंगे। ठीक, इस टाइप के सेंटेंस मिल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो इनके लिए आपको कंजंक्शन कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको WH वर्ड लगा के यहीं जोड़ देना है। WH वर्ड आप कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो आपको मैंने कितने टाइप बता दिए, हमने आपको 5 में से 2 टाइप बता दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है, वो होता है थर्ड। थर्ड आपका कौन सा आता है, थर्ड आपका आता है इंट्रोगेटिव वो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे गो, कम, ईट, ये डायरेक्ट वर्ब से ही स्टार्ट होता है, और इसमें जो यू होता है ये हमेशा छिपा होता है, जैसे यू गो, यू कम, यू ईट, समझ रहे हैं। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलवेज वर्ब से ही स्टार्ट होता है, वर्ब से ही उसकी स्टार्टिंग होती है, इसकी ये पहचान है। अब जैसे इस वाले पोर्शन में आपको अगर जो ऐसा मिल जाता है, ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा है
कि जिसको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप सीधे वर्ब लिख दीजिए, वर्ब से ही सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे ये गो, कम, ईट, आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो आप तो पहले इसको बताओगे वर्ब है, फिर वैसे क्लोज एनालिसिस में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ये एक क्लोज भी है। सिंगल वर्ड का भी एक क्लोज बन रहा है, समझ रहे हैं। तो वर्ब यूज़ करके आप इम्परेटिव का ऐसे क्लोज भी सिंगल का बना सकते हैं। तो जब आपको इस टाइप के सेंटेंस अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन में मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ कंजंक्शन, हालांकि इसको दैट टू बोलना अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, लेकिन मोटा मोटी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले वाले में आपने दैट यूज़ किया था, इंट्रोगेटिव में आपने इफ़, वेदर या WH क्वेश्चन यूज़ किया था, ऐसे यहाँ पे आपको उस तरीके का टू दिखाई देता है, लेकिन इस टू को कंजंक्शन नहीं बोला जाता है। समझ रहे हैं, आप इसको इन्फिनिटिव बना के कर देते हैं। और आपका ये सेंटेंस ऊपर वाले दो तो आपके कौन से जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स जाएंगे, और ये सिंपल सेंटेंस आपका बनेगा। इम्परेटिव का जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सिंपल सेंटेंस बनता है। अब चलिए एक उदाहरण मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। अब जैसे है ही सेड गो, गो देयर, समझ रहे हैं ये है। तो अब डायरेक्ट वर्ब से इसकी स्टार्टिंग है, तो मुझे पता चल गया अच्छा ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ कंजंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, हालांकि बोला नहीं जाता है लेकिन मोटा मोटी मैं इसको टू ही बोल रहा हूँ। ही ऑर्डर्ड टू, ये बड़ा आसान होता है बनाना, सीधे बनाओ, टू लगाओ, ये गोल, और फिर आगे ऐसे देर आप उतार दो, बस ये आपका बन गया। अब जैसे ये आदेश दिया गया, तो आदेश जब आपने किसी को दिया तो यहाँ जो सेड था इसको आपने ऑर्डर्ड कर दिया। देख रहे हैं, एक आपकी फाइनाइट वर्ब यही है, बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, इसलिए ये पूरा सेंटेंस जो आपका इनडायरेक्ट बना है ये आपका क्या होगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जैसे आपने देखा था कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस था, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जब आपने उसका इनडायरेक्ट बनाया था तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ है। तो हमने आपको कितने बता दिए, हमने आपको 3 टाइप के सेंटेंस बता दिए। किस पोर्शन में, RS वाले पोर्शन में, रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। जैसे सबसे पहले क्या है, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं। और इसके बाद और ये जो इसके 2 टाइप हमने बताए थे आपको, एक WH वर्ड वाले होते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब वाले होते हैं, ठीक है। ये सब दिमाग में आप ऐसे बैठाते जाओ। तो इम्परेटिव सेंटेंस की हमने पहचान क्या बताई, हमने बोला कि ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका चौथा कौन सा आएगा, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से बोलने वाले की सिर्फ विश या डिजायर पता चलती है, या वो किसी को बैड विश भी हो सकती है, गुड विश भी हो सकती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब अच्छा, इसको आप पहचानोगे कैसे, तो इसकी पहचान के लिए आपको 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं, पहली चीज़ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ये मे से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, मे से। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको मे से स्टार्टिंग मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको डायरेक्ट वर्ब से मिलेगा, यहाँ ऐसे मिलेगा, जैसे गो इन हेल, ठीक, गो इन हेल, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज बिगिन, गो इन हेल। तो ये देखिए, आप मे से भी ये स्टार्ट हो सकता है, और आपका गो से भी, कहने का मतलब डायरेक्ट वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, मे वाला तो तुम पकड़ लोगे, मे लगा रहेगा स्टार्टिंग में, समझ रहे हैं, बीच में नहीं, स्टार्टिंग में, तो तुरंत आप समझ जाएंगे ऑप्टेटिव है। इसको कैसे पकड़ोगे, अभी तो आप यही कहेंगे कि सर आपने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, ये भी तो वर्ब से स्टार्ट है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर ये है कि दोनों को नीचे ऊपर लिखो, तुरंत अंतर पता चल जाएगा। अब देखो, मैं अंतर नीचे ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा गो देयर, ठीक, और दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला, गो इन हेल, ठीक। अब आप ये बताओ इसमें से कौन सा काम करा जा सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला गो देयर, तो आप यहाँ से उठेंगे वहाँ चले जाएंगे, ये आपके वश में है, ये आप कर सकते हो, ये संभाव्य चीज़ है। ये जैसे मैंने आपको बोला गो इन हेल, तो क्या मैंने आपको आदेश दिया, जैसे मतलब इसको तुम आदेशात्मक ही समझते हो, तो जैसे
मैंने तुमको आदेश दिया गो इन हेल, तो क्या तुम नर्क में जाने की तुम्हें क्षमता है? तुम जा सकते हो? गो इन हेवन, गो इन हेल आप। या मैंने बोला लिव लॉन्ग, लिव भी वर्ब है, लिव लॉन्ग लंबा जियो, तो क्या तुम्हें क्षमता है लंबा जीने की? ये आपके अंदर की चीज़ है? ये आपके अंदर की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो जो सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हों और आप उसको न कर पाते हों, ये मन में आपको बैठा के देख लेना है। जैसे मैंने आपको बोला लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, सॉरी गॉड ब्लेस यू तो आप पहचान जाएंगे। लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो। गो इन हेल, गो इन हेवन, तो क्या आप हेवन में चले जा सकते हैं, हेल में चले जा सकते हैं, या लंबा जी सकते हैं? ये आपके वश में नहीं है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे दिखने वाले सेंटेंस, उसको आप न परफॉर्म कर पाएँ, वो आपके वश में न हो, वो आपके ऑप्टेटिव बोले जाते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की हमने आपको क्या पहचान बताई? हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस की आपको दो पहचान। पहली चीज़ तो वो में से स्टार्ट होगा। दूसरा चीज़ आपका क्या होगा? अगर जो वो वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो वर्ब आप नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में ये बोला जाएगा वो उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आइए पांचवे पर चलते हैं। देखो, हमने आपको बताया, पहला क्या बताया? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या बताया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमने क्या बताया? इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हमने क्या बताया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे? इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये पैटर्न रहेगा। तो आप इंट्रोगेटिव में, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले चली आती है, तब उसके बाद आपका सब्जेक्ट चला आता है। या दूसरा पैटर्न इसका क्या होता है? WH वर्ड रहेंगे, तब ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, तब सब्जेक्ट रहेगा। ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। इम्परेटिव में आपने कैसे पहचाना है? तो इम्परेटिव में ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक। दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने कैसे पहचाना? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो में से स्टार्टिंग जिसकी होती है वो आप पहचान लेंगे। दूसरा जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से हो, तो क्योंकि वर्ब से इसकी भी हो रही है, वर्ब से इसकी भी हो रही है, ये वाली वर्ब जो रहेगी ये तुम कर ले जाओगे। जैसे मैंने बोला ईट, फिर मैंने बोला गो, फिर मैंने बोला आपको कम, तो आप ईट भी कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, आप गो भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँ गो इन हेल, गो इन हेवेल, गो इन हेवन, ये आप नहीं कर सकते हैं, आपके वश में नहीं है। लिव लॉन्ग, ये आपके वश में नहीं है। तो जो वर्ब से सेंटेंस स्टार्टिंग हो और वो आपके वश में ना हो, वो आपके बोले जाते हैं ऑप्टेटिव। अब आइए पांचवे पर चर्चा करते हैं। पांचवा आपका क्या है? पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है? एक्सक्लामेशन का मतलब होता है सडन एक्सक्लामेशन ऑफ फीलिंग। ये आप अपनी फीलिंग का जो है, फीलिंग क्या होती है? जो आपके मन में एक इमोशन होता है, जो एक भाव होता है, उसका सडन जो है प्रगटीकरण, पहले से पूर्व निर्धारित नहीं, सडन। जैसे अचानक से आपके पैर के नीचे जो है केले का छिलका आता है, और जब आप सरकते हो तो मुंह से क्या निकलता है? ऐसे कुछ करके निकलता है। तो क्या ये जो निकला है, इसको आपने पहले से प्लान बना के रखा था कि मेरे पैर के नीचे छिलका आएगा, मैं सरकूंगा तब मैं बोलूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सडन इमोशन जब आपके उद्गार होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है एक्सक्लामेशन। जैसे कभी कभी सांप वाँप के ऊपर आपका जो है पैर पड़ जाए, या किसी छोटे जानवर के ऊपर पैर पड़ जाए, तो मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? तो उसी को बोला जाता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग जब आपकी निकलती है, सडन फीलिंग ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का निर्माण करती है। तो पांचवा जो आपका सेंटेंस आता है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव का मैंने आपको वो नहीं बताया क्या? ऑप्टेटिव का मैंने कंजंक्शन नहीं बताया। जैसे इस वाले पोर्शन में, RS वाले पोर्शन में ऑप्टेटिव रहेगा तो भी कंजंक्शन यहाँ आप दैट यूज़ करेंगे। एक्सक्लामेटरी में भी आप यहाँ कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? इम्परेटिव होता है, यहाँ आप टू का यूज़ करते हैं। ये आपका इतना जो है हो गया मोटा मोटी। हमने आपको अब इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ कंजंक्शन बताया है कि कौन से कंजंक्शन कहाँ आप यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस का कैसे जो है चेंज करते हैं, और नियरनेस वर्ड को जो है आप दूरी वाले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रोनाउन का आप कैसे जो है गवर्न करते हैं, प्रोनाउन का कैसे चेंज करते हैं। देखो, मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपको समझने के लिए आपके पास कुछ पूंजी होनी चाहिए। जैसे व्यापार करने के लिए आपके पास कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए भी आपके पास कुछ पूंजी होती है। तो कौन सी पूंजी है? आपको कंजंक्शन की जानकारी होती है। जो आप कंजंक्शन यूज करते हो,
ऐसे एक एक पोर्शन इधर का रहता है, फिर ऐसे कामा लगा रहता है, दूसरा पोर्शन इधर। तो इधर वाला पोर्शन इस कंजंक्शन को डील करता है। तो कंजंक्शन की आपको जानकारी हो, और कंजंक्शन किसके द्वारा डील होता है, ये आरएस के द्वारा डील होता है। दूसरी जानकारी आपको टेंस की होनी चाहिए, ठीक है। टेंस टेंस जो होता है, टेंस का भी परिवर्तन होता है। टेंस आपका इधर होता है, और ये टेंस इसको गवर्न कौन करता है, तो इसको गवर्न करने वाला इधर का टेंस होता है। समझ रहे हैं, आरबी का टेंस जो है गवर्न करता है आरएस के टेंस को, मतलब इसी के अकॉर्डिंग टू टेंस आप यहाँ चेंज करते हैं। नियरनेस वर्ड्स होते हैं वो गवर्नड बाई टेंस। जो इधर नियरनेस वर्ड यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया दिस, आपका हो गया दीज, आपका हो गया नाउ, ये सब नियरनेस वर्ड हैं। तो नाउ का देन कर देते हो आप, दीज का दोज कर देते हो, दिस का दैट, लेकिन कब, जब इधर पास्ट टेंस रहेगा तब, हमेशा नहीं। तो अब इसको कौन गवर्न कर रहा है, तो इसको यहाँ का आरबी का आपका टेंस गवर्न कर रहा है, दूसरी कोई चीज़ नहीं गवर्न कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कौन गवर्न करता है, प्रोनाउन को जो इधर वाले प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं वही इनको गवर्न करते हैं। तो ये तो आपका हो गया थियरी वाला नॉलेज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसका जो है प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, और प्लस इन सब चीज़ों का थोड़ा और विस्तार आपको दूंगा। थैंक्स।